दोस्तों, अनंत सिंह को मसीहा बताने वाले ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर हो गई है। जब से अनंत सिंह जेल में है तब से मोकामा में चुनाव प्रचार का जिम्मा ललन सिंह ने संभाल लिया है और एक दिन पहले उनके साथ सम्राट चौधरी भी मोकामा पहुंचे थे। उन्होंने करीब 30 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और इसी रोड शो के दौरान उन पर एफआईआर हो जाती है। एफआईआर की वजह है आचार संहिता का उल्लंघन करना, यानी कि उनके काफिले में जरूरत और परमिशन दोनों से ही ज्यादा गाड़ियां मौजूद थी। इस वजह से उन पर यह एफआईआर होती है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम है। अब जाहिर सी बात है कि जब ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, जेडीयू के इतने बड़े पद पर हैं, तो उन्होंने भी सोचा होगा कि भाई जब अनंत सिंह 40 गाड़ियों के काफिले से चल सकते हैं तो हमें तो उससे ज्यादा से ही चलना चाहिए। और सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम है, तो जाहिर है जब दोनों ही बड़ी हस्तियां साथ में होंगी तो काफिला तो बड़ा होना ही था। और इसी वजह से 48 के आसपास गाड़ियों का काफिला उन्होंने अपने साथ रखा था, जिस वजह से जो रोड शो 10 किलोमीटर का होना था वो उनके काफिले की वजह से करीब 30 किलोमीटर तक पहुंच गया था। यानी कि 10 किलोमीटर के रोड शो में इतनी ज्यादा गाड़ियां पहुंच गई थी और इसी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। पंडारक से लेकर मोकामा तक ये रोड शो हुआ था, जिसके बाद जब सोशल मीडिया पर आउटरीच होता है, जब वो तस्वीरें सामने आने लगती है, रिपोर्टिंग होने लगती है, मीडिया पहुंच जाती है कि देखिए किस तरह से एक के बाद एक इतने लंबे गाड़ियों के काफिले के साथ ललन सिंह मोकामा में मौजूद हैं और जबकि आचार संहिता लगी हुई है। ऊपर से मोकामा में अभी हाल ही में हत्या भी हुई थी, इस वजह से भी वहां पर हाई अलर्ट था। लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो इतने सारे गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचते हैं अपनी धमक दिखाने के लिए, इसके खिलाफ ही आउटरीच होने लगता है और तब पटना डीएम का जो पोस्ट है वो सामने आता है। पोस्ट करके लिखा जाता है, रैली के दौरान ही उसी वक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की गई। प्राथमिकी और गाड़ी जब्ती के अलावा निर्धारित तथा अनुमान्य संख्या में वाहनों को रोक कर निर्धारित दूरी के अनुसार प्रशासन द्वारा आगे बढ़ाया गया। यानी कि जो गाड़ियां हैं उन्हें रोक कर बीच में गैप किया गया और उसके बाद उन्हें जाने दिया। यानी कि काफिला कम नहीं हुआ लेकिन गाड़ियों को जाने दिया। इसके बाद जो एसएसपी कार्तिकेय हैं उनका भी बयान सामने आता है, वो भी इस पूरे मामले की पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि चुनाव प्रचार के आयोजकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, बगैर अनुमति वाली गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। दरअसल दुलार चंद यादव हत्याकांड में मोकामा से जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह बेऊर जेल में है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने उनके प्रचार की कमान संभाली हुई है और उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। दोनों प्रमुख नेता ओपन जिप्सी में सवार होकर पंडारक से मोकामा तक 30 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो के दौरान सिर्फ 10 गाड़ियों के इस्तेमाल की परमिशन थी, लेकिन दोनों के काफिले में 48 गाड़ियां मौजूद थी और इसी वजह से उनके खिलाफ ये एफआईआर हुई है। और जैसे ही एफआईआर हुई है तो सवाल उठने लगे हैं कि भाई केंद्रीय मंत्री के ऊपर इस तरीके से एफआईआर होना और आखिर उन्होंने जो चीज की है उस पर सरकार क्या कहेगी या फिर जो प्रशासन है वो क्या कार्रवाई करेगा। क्योंकि एफआईआर तो लिख दी गई है लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं होनी है और अभी मान लीजिए कि कुछ घंटों में जो चुनाव प्रचार है वो भी खत्म हो जाएगा। 5 बजे के बाद कोई प्रचार नहीं कर सकेगा, लेकिन इससे पहले भी क्या वो प्रचार कर पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और अगर करेंगे तो क्या तब भी उनके काफिले में इतनी ही गाड़ियां होंगी, ये भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन जरा सोचिए, इमेजिन करिए कि अगर यही चीज किसी जो विपक्ष के नेता हैं उनके काफिले के साथ हुई होती, अगर वो 40 से 50 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे होते तो क्या उन्हें इतना लंबा काफिला लेकर जाने दिया जाता? क्या सरकार इस बात की परमिशन देती? जिस तरह से गाड़ियों को या काफिले को बीच से तोड़ कर जाने दिया जा रहा है, यानी कि अगर कहा जाए कि 10-10 गाड़ियों के एक बंच को बनाकर आगे भेज दिया जाता है, यानी कि 40 गाड़ियां मौजूद रहेंगी लेकिन वो 10-10 के ग्रुप में रहेंगी और इस तरीके से पूरा का पूरा काफिला चलता रहेगा। लेकिन क्या यही सेम चीज जो विपक्ष के बड़े नेता है क्या वो कर सकते हैं? जाहिर सी बात है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसकी सत्ता है उसके पास ज्यादा कुछ होता है। और इसी वजह से अब जब इन पर एफआईआर हुई है तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब वो चुनाव प्रचार करेंगे। और जिस तरीके से मोकामा में स्थितियां चल रही हैं, अनंत सिंह जेल में हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अनंत सिंह के जेल में जाने के बाद करीब वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है दुलार चंद यादव के हत्याकांड को लेकर, और नतीजों के बाद ही वो चुनाव से वो भी जेल से बाहर आ पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण देखने को मिल रहा है, ललन सिंह पर एफआईआर होती है और एक और वीडियो सामने आया है ललन सिंह का, जिसमें वो अपने समर्थकों को ये बातें कह रहे हैं कि कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें आप घर में बंद कर दो, उन्हें वोटिंग करने के लिए जाने ही मत दो। ये
साफ तौर से कहा जा रहा है। मोकामा में जाकर अगर कहा जाए तो एक धमकी भरा स्टेटमेंट इसे माना जा रहा है। आप उनके उस स्टेटमेंट को भी सुनिए। चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, तो दोस्तों, मोकामा में जहां अनंत सिंह के चुनाव प्रचार की कमान उन्होंने संभाली है, तो वहीं अब ये भी बात सामने आ रही है कि वो खुले आम धमकियां दे रहे हैं। और क्या चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करेगा? एफआईआर तो चलिए काफिले को लेकर हो गई है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर उनका स्टेटमेंट है, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि ललन सिंह पर क्या कार्रवाइयां होती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।